हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्यूरियस एआई इंजीनियर। तो आज का ओरिजिनल प्लान ये था कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली थी कि मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया, मैंने क्या क्या आर्किटेक्चरल डिसीजंस लिए एंड व्हाट नॉट। लेकिन मुझे लगा कि आपके प्रोजेक्ट्स अलग अलग है और आपको ये ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो के लिए मैंने वो टॉपिक चुना है जो सबको हेल्प करेगा, और वो है कि मैंने एआई को कैसे यूज़ किया अपनी सेमांटिक सर्च को सीखने के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ यू आउट देयर मस्ट बी यूजिंग दिस टू लर्न सेमांटिक सर्च और टू लर्न एनी न्यू कॉन्सेप्ट। जब भी आप एआई यूज़ करते हो तो आप जाते हो, आपको मान लो कि सेमांटिक सर्च बिल्ड करना है आपके प्रोजेक्ट में। आप जाते हो, आप एआई को बोलते हो, हे चैट जीपीटी, टुडे आई वांट टू ऐड सेमांटिक सर्च टू माय प्रोजेक्ट, हियर इज माय गिटहब रेपो और हियर इज माय डिप्लॉयड वर्जन, so please tell me the exact steps and the code to implement this. It gives you the code, you copy paste it, you're done in an hour, in less than an hour even, and you feel super proud of yourself but you have not understood anything. अगर आपको कोई उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करता है या आपको इतना भी पूछ लेता है कि सिमेंटिक सर्च क्या है, तो आपको शायद नहीं अच्छे से आंसर कर पाओगे इसका। और अगर आपको कोई कल बग आ जाता है, उसके अंदर कोई एरर आ जाती है, तो आप उसको फिक्स भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, आपने कुछ समझा नहीं है। तो अगर आप भी यही कर रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप। Here's the prompt that I used that made me maximize my learnings in semantic search. So I've put the prompt in the description, you guys can take a look. But right now I'm going to talk about what exactly in this prompt makes it work. Okay, so this prompt is actually based around some very well-known prompting principles. This is actually structured around the Ryzen framework, which I did not know, by the way, when I used the prompt. मुझे अभी just video shoot करने के पहले पता चला ChatGPT से कि ये इन frameworks को use कर रहा है. So the Ryzen framework is basically रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, स्टेप्स, एंड गोल एंड नैरोइंग। ओके, सो सबसे पहले जो सबसे पहली लाइन है प्रॉम्प्ट की, वो ये है कि योर जॉब इज़ नॉट टू हेल्प मी इम्प्लीमेंट फीचर्स, नॉट टू इम्प्लीमेंट फीचर्स, बट योर जॉब इज़ टू हेल्प मी बिकम द वर्ल्ड क्लास ए आई इंजीनियर, द बेस्ट ए आई इंजीनियर। सो दिस वन लाइन पुट्स इट इन टीचर मोड। अब उसको उसका रोल समझ में आ गया कि उसका रोल है मुझे सिखाना, ना कि कोड जनरेटर बनना, सिर्फ कोड जनरेट करके दे देना। उसका काम है कि मुझे सीखना है। ओके, मुझे सिखाना उसका काम है। उसके बाद मैंने उसको स्टेप्स दिए कि सबसे पहले तुम्हें आर्किटेक्ट बनना है। इसका मतलब तुम्हें पहले तो मेरा पूरा कोड स्ट्रक्चर देखना है जो मैंने गिटहब रेपो दिया उससे, और तुम्हें डिसाइड करना है कि हम ये फीचर कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसके लिए बेस्ट आर्किटेक्चर क्या होगा। उसके बाद मैंने उसको बोला कि इसके बाद तुमको मेरा मेंटर बनना है। तुम्हें बताना है कि जो भी तुम अप्रोच सजेस्ट कर रहे हो, जो भी तुम क्लेम कर रहे हो, उसको तुम्हें डिफेंड करना है, डिफेंड योर क्लेम्स। और जो भी तुम मुझे अप्रोच सजेस्ट कर रहे हो वो काम क्यों करेगी और दूसरी अप्रोच काम क्यों नहीं करेगी। अगर मेरे दिमाग में कोई और अप्रोच होती थी तो मैं उसको पूछती थी और मैं बोलती थी कि ये अप्रोच काम क्यों नहीं करेगी, तुम्हारी अप्रोच क्यों बेटर है, डिफेंड योर क्लेम्स। ओके, एंड एडमिट इफ़ यूर रॉन्ग। ओके, देन मैंने उसको बोला इसके बाद तुम मेरी टीचर हो, कि तुम जो भी कंसेप्ट मुझे सिखाओगे, मुझे वन एट अ टाइम सिखाओ, एकदम आराम से हैंड होल्डिंग कर करके आराम से सिखाओ। एंड द लास्ट स्टेप इज़ टू बिकम योर बिल्डर। अब फाइनली जब मुझे सब कुछ समझ गया है, जब तुमने ये सारे रूल्स निभा लिए हैं, इसके बाद हमें कोडिंग करना शुरू करना है। आफ्टर ऑल दिस सो ये हो गए स्टेप्स। मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे स्टेप्स में हमें काम करना है। इसके बाद मैंने उसको नैरोइंग की, कि मैंने उसको बताया कि हमें क्या क्या नहीं करना है एक्सप्लिसिटली, कि हमें डॉकर यूज़ नहीं करना है, हमें काफका यूज़ नहीं करना है, हमें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने हैं, हमें एकदम सिंपल रखना है। इतना सिंपल रखना है कि मैं जो भी कंसेप्ट तुम मुझे पढ़ा रहे हो वो मैं अच्छे से सीख पाऊँ और सिखा पाऊँ। फिर मैंने उसको दिया एंड गोल, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। मैंने उसको ये बताया कि द सेशन विल ओनली बी कंप्लीटेड, विल ओनली बी कंसिडर्ड एज कंप्लीटेड if whatever you have taught me I have understood and I am able to explain it to someone else by myself. Okay, so this is what defines what done means. ठीक है, तो जो भी सेशन कंप्लीट होगा वो कंप्लीट तभी माना जाएगा जब जो तुमने मुझे सिखाया है मैंने अच्छे से समझ लिया है और मैं किसी और को वो एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा एंड गोल डिफाइन करती है। अब ये सारे चीज़ वर्क की ये मैं कैसे बोल पा रही हूँ, क्योंकि बेसिकली ये क्लिक तब किया कि जब उसने मुझे सब कुछ समझाया, मैंने अच्छे से समझ लिया सेमांटिक सर्च क्या होते हैं, एम्बेडिंग्स क्या होते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होती है, मैंने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद और उसने मुझे हर स्टेप पे क्रॉस क्वेश्चन भी किया और समझाने के लिए भी बोला। लेकिन उसके बाद उसने मुझे पूछा कि अब तुम बताओ कि जब कोई यूज़र क्वेरी सर्च बार में एंटर कर रहा है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे ऐप में क्या हो रहा है, क्या होगा, ये तुम मुझे एक्सप्लेन करो। मैंने उसको एंड टू एंड एक्सप्लेन किया कि क्वेरी आने से लेके वेक्टर्स कैसे बन रहे हैं, एम्बेडिंग कैसे जनरेट हो, कोसाइन सिमिलैरिटी से रिजल्ट कैसे आ रहा है, मैं रिजल्ट वापस कैसे भेज रही हूँ। सो बेसिकली फ्रंट एंड टू बैक एंड जावास्क्रिप्ट टू पाइथन,
बैक टू बैक एंड एंड बैक टू फ्रंट एंड, ये कैसे जा रहा है, ये जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया तब मैं समझ में आया, तब एवरीथिंग क्लिक्ड, तब आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने जो भी सीखा है वो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब मैंने ये प्रॉम्प्ट कहाँ से जनरेट करवाया, किससे लिखवाया, तो मैंने ये चैट जीपीटी और क्लॉड से ही लिखवाया है। सबसे पहले मैंने जो उसको प्रॉम्प्ट दिया था वो ये था, सो इट इज़ अ वेरी रफ वर्जन। इसके अंदर मैंने जो भी मुझे चाहिए था, जो कुछ भी चाहिए था, मैंने सब लिखा, और मैंने कुछ परवाह नहीं की कि कैसे लैंग्वेज होगा, अगर आप अच्छे से लिख सकते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन मैंने कैसे भी लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने इस प्रॉम्प्ट को बहुत सारे इटरेशंस में बहुत बार चैट जीपीटी को दिया, जो चैट जीपीटी ने जनरेट किया वो प्रॉम्प्ट मैंने क्लॉड को दिया, क्लॉड ने जो जनरेट किया वो चैट जीपीटी को दिया, और उसको बोला कि इन प्रॉम्प्ट्स को रेट करो और इसको इम्प्रूव कर सकते हो तो इम्प्रूव करो। और ऐसे करते करते जब तक मतलब 3-4 बार मैंने यही चीज़ रिपीट की, और फाइनली जब मुझे एक बहुत क्लोज टू 10 की रेटिंग मिली दोनों वर्जन से, दोनों मतलब चैट जीपीटी और क्लॉड दोनों से, तब जाके मैंने उस प्रॉम्प्ट को यूज़ किया। वही है ये फाइनल प्रॉम्प्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो इस तरीके से आप भी आप अपने किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए या किसी भी काम के लिए आप इस तरीके की प्रोसेस को यूज़ करके एक अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो, और फिर उसको यूज़ करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। The four things that you can steal from this prompt right now. 1. Tell AI its job is to grow your thinking, not finish your tasks. 2. Give it a sequence. Understand, reason, then implement. Never jump directly to code. 3. Set a bar. If you cannot explain it simply, you don't understand it. 4. Tell it to slow you down because you will definitely try to rush. That's it. Works for any feature, any language, any project. Try it. It works like a charm.